देखो मैथ में हम लोग क्वेश्चन 106 तक पढ़ चुके थे। 107वां क्वेश्चन हमें पढ़ना है। इसमें दिया है चीनी के दाम में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। चीनी के दाम में 20% की वृद्धि की जाती है, तो जैसे वृद्धि का है तो प्लस आपको लगा लेना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि चीनी का खर्च पूर्ववत रखना हो, ठीक है, तो दाम यानी मूल्य, दाम का मतलब क्या है, मूल्य है। तो मूल्य में आपको बताया है, मूल्य में बताया है कि 20% की वृद्धि की जाती है। अब क्या कह रहा है, चीनी के खर्च को पूर्ववत रखा जाता है, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको मालूम है कि जो मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है, आप लोग को ये मालूम है, पता है ना। तो खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत, यानी किसी चीज़ का कितना मूल्य है और कितना उसको खा रहे हो, खरीद रहे हो, है ना, उसको गुणा करोगे तभी तो खर्च निकलेगा टोटल, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि की जाती है। दाम मतलब मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। फिर क्या कह रहा है, यदि चीनी का खर्च पूर्ववत रखना है। खर्च पूर्ववत रखना है मतलब खर्च ना कमे ना बढ़े, मतलब 0% की वृद्धि या कमी होनी चाहिए। कितने परसेंट की होनी चाहिए, 0% की वृद्धि या कमी होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करना। तो देखो इसके लिए हमने आपको बताया था, जब कभी 1% दिया, इसको ये भी फार्मूले से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो मैथड थोड़ा बड़ा होगा, तो उससे हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जब कभी 1% आपको दिया हो तो आप क्या निकालते हो, प्रतिशत कमी या वृद्धि वाला जो फार्मूला है, जब कभी 1 दिया हो तो वो हमने फार्मूला आपको बताया था, A/100 प्लस माइनस A इंटू 100%, बताया था कि नहीं। आपको ये याद होगा कैसे आया था, ये भी हमने आपको बताया। तो निकालेंगे इसको, तो A का आ जाएगा ऊपर 20 बटे ये 100 है, और ये प्लस है, प्लस का मतलब नीचे जोड़ना है, तो नीचे हो जाएगा 120 गुणा 100, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसको काटो अगर, तो काटोगे तो ये कट जाएगा, ठीक। इसके बाद इसको काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है, 1/6 और गुणा 100, ठीक। पूछा क्या है क्वेश्चन में, आरंभिक खपत, क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखो इधर यहाँ पे ये वाला निकल के आया है, खपत में जो कमी या वृद्धि जो हुई है 1/6% अगर निकालेंगे, 1/6% गुणा 100 करेंगे, है ना, इतना निकल के आएगा। और शुरू में जो शुरुआत में खपत मानी जा रही थी, देखो ये इसका बाद में निकाला गया, ये बाद वाली है। पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में, ये नहीं पूछा कितनी खपत में कमी या वृद्धि हुई है। क्वेश्चन में इसने कहा है आपसे, क्वेश्चन में कहा है कि हाँ, कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात कितना है। तो आरंभिक खपत की कोई भी चीज़ अपने आप में शुरू में 100% होती है, तो 100% करा देंगे। शुरू में कितनी थी 100, अब बाद में कितनी है, तो ये है 1/6 गुणा, तुलना किससे कराया है, देखो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक, इसको ऊपर रखना पड़ेगा। कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी, इसको पहले रखना पड़ेगा। तो 1/6 गुणा 100 बटे, अब पहले कितनी थी 100%, ठीक है, ये परसेंट है, पहले कितनी थी 100%। अब मान लेते हैं इसको 100%, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तब 1/6 आएगा। मेरी बात नहीं समझ पाए। देखो इसमें कहा क्या, इसमें ये नहीं पूछा है डायरेक्ट कि कितनी कमी हुई है, इसमें पूछा है कि कटौती के बाद खपत में कमी, तो कटौती के बाद खपत में कमी इतनी हुई है, ठीक है। अब पहले कितनी कमी रही होगी, जो पहले खपत क्या रही होगी, तो पहले अपने आप में हम मान लेते हैं 100% होती है, तो कटौती के बाद खपत में कमी उसको ऊपर रख दिया, इतने परसेंट थी। अब पहले कितनी थी, तो वो 100% थी, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है, 1/6। नोट कर लो इसको। देखो इधर क्या कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 6 रुपया प्रति किलोग्राम, एक वस्तु है, वो पहले कितने रुपये में लग रहा है, 6 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक, 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ करके 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, अरे 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है। यानी पहले मूल्य था 6 रुपया, बाद में मूल्य हो गया 7 रुपया, 7.5 रुपया, ठीक है। तो कितना बढ़ा ये निकाल लें पहले, भाई क्वेश्चन वैसा बन जाए, कितने प्रतिशत बढ़ा, अगर प्रतिशत बढ़ा निकालना तो निकाल लोगे। पहले 6 था, 6, तो अगर देखा जाए 6 था, 6 में कितना बढ़ा, 6 से कितना बढ़ा, 7.5 बढ़ा है, मतलब बढ़ा कितना, तो 7.5 में घटाएंगे तो 1.5 बढ़ा, कितना बढ़ा है भैया, 1.5 रुपया तुम्हारा ज़्यादा देना पड़ रहा है कि नहीं, बताओ। तो ये 1.5 ऊपर रख देंगे, परसेंट का गुणा करा दोगे तो प्रतिशत में निकल आएगा, ठीक, कितने परसेंट बनेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा वैसे वाला बन गया,
जो अभी तक बता रहे थे। तो बस करा दोगे इसका, तो दशमलव हटाओगे तो एक ये जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। और करोगे इसको, ऊपर हो जाएगा 150/6%, ठीक। अब काटोगे इसको, कट जाएगा, 6 दूनी 12, और कितना बचा, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 30%, अरे सॉरी 25% आ गया, कितना आ गया 25%। यानी कहने का अर्थ ये हुआ एक वस्तु का मूल्य पहले से 25% बढ़ गया है, मूल्य 25%। वैसे क्वेश्चन नंबर नहीं याद, देखो अब चाहते तो वैसे भी लगा सकते थे रेशियो में, लेकिन हम ये परसेंट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम सब परसेंट वाले ही तो आपको अभी तक बता रहे हैं। तो यानी एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, ऐसा नहीं कह सकते हो, इस बात को नहीं कह सकते हो, कह सकते हो। तो एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, तब फिर अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है तो उस वस्तु के खपत में कितनी कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववर्ती रहे। तो बस जैसे 1% मिले केवल, तो तुम्हें बस कौन वाला फार्मूला याद रखना है, परसेंट में पूछा है A/100 ± A गुणा 100%। डायरेक्ट फार्मूला है, ये निकाल उससे सकते हो, ठीक है। तो बस अब निकालेंगे तो 25% बोला है तो 25 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है ना, तो 125, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, और गुणा 100 हो जाएंगे, परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। काट पीट देंगे इसको तो कितने वर्ग कटेगा, 25 पंचे 125 होता है, ठीक। अब इसको काटेंगे 5 दूना 10, तो आ जाएगा 20%, ठीक। इस तरीके से ये तुम्हारा बी आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अगला इसी टाइप का ही क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया से घटकर 8 रुपया हो जाता है। कोई वस्तु होगी वो पहले 10 रुपये में मिलती होगी, अब फिर घट करके अब 8 रुपये में मिलने लगी है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया से घटकर 8 रुपया हो जाता है। तो अब इसको परसेंट में आप निकाल लो पहले, तो 10 रुपया से घट के 8 रुपया हो जाए, कितना परसेंट मूल्य घट रहा है, तो मूल्य है ये, ठीक है। मूल्य कितना परसेंट घट रहा है, तो 10 था 8 हो रहा है, यानी कितने की कमी हो रही, 2 की। तो 2 की कमी हो रही कितने पर, 10 पर। तो परसेंट में निकालोगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, और इतना परसेंट की कमी हो रही है, मूल्य में इतने परसेंट की कमी हो रही है। तो ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, यानी 20% जो मूल्य है वो कम हो रहा है। कितने परसेंट मूल्य कम हो रहा है, 20%। बस अब पूछा क्या है, जैसे ही देखो तो तुरंत आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और इस ये तुरंत आप क्या देखो, फिर क्या कर रहा है कि तो एक वस्तु के खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की करें कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो ये परसेंट देख लो, तो बस ए वाला फार्मूला आप लगा लोगे, परसेंटेज वृद्धि या कमी, ठीक है। A/100 ± A × 100%, ठीक है। तो ये ट्रिक है, एक ट्रिक के रूप में हमने आपको बता दिया है। कहाँ से था, तो पुराने वीडियो में हमने इनको समझाया, पिछले वाले वीडियो में आप उनमें देख सकते हो। तो बस A है, A का मान उठा करके रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20, और नीचे यहाँ इसका मान रखेंगे तो 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। घटाएंगे ना इसको तो 80 बचेगा, अब गुणा 100%। अब काट पीट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो 1/4%, 1/4 और गुणा 100%, तो 25 चौके 100, तो आ जाएगा 25% आएगा आंसर इसका, ठीक है। आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा, बी, ठीक है। इसमें डी दे रहा है, बी सही होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो अभी तक हम जो आपको परसेंटेज में पढ़ा रहे थे, होल वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन है। होल वैल्यू में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था हम लोग, आप लोगों को याद होगा, ऑन होल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लिए थे, ऑन होल, ठीक। इसके बाद ऑन रिमेनिंग वाले, ठीक। इसके बाद तीसरा जो था वो ऑन पार्ट था, ठीक है। ये शुरू के वीडियो में हमने आपको बताया है जहाँ से हमने होल वैल्यू शुरू किया है। तो ऑन होल वाले हमने लगा चुके हैं, ऑन रिमेनिंग वाले भी हम लगा चुके हैं। ऑन रिमेनिंग में क्या होता है आप जानते हो, ठीक है। शेष का जिक्र रहता है, एक ही क्रिया बार बार की जाती है ऑन रिमेनिंग में, और क्या आता है, 2 वेरिएबल का गुणा एक थर्ड वेरिएबल होता है। तो पिछले वीडियो में हमने ये सब पढ़ा दिया, ये जिक्र हो चुका है। अब हम ये जो अगला जानेंगे ये है ऑन पार्ट। ऑन पार्ट में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को रुपया देता है, अपने से कुछ रुपया देता है, कुछ परसेंट देता है। अब फिर जो दूसरे व्यक्ति को रुपया मिला है उस रुपया से वो क्या करता है, दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को देता है, और फिर तीसरा व्यक्ति क्या करता है, जो उसको मिला है उससे वो फिर चौथे को देता है। यानी एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं रुपए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अभी देते हैं,
तब आपको ये समझ में आएगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंट निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है आरिफ ने अपनी आय का, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, इसका देखो बेसिक मेथड भी बताएंगे और जो ट्रिक वाला मेथड है वो भी आपको बताएंगे, दोनों हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आरिफ ने अपनी आय का 45% सोहन को दिया। तो एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है आरिफ, ठीक है। आरिफ ने अपनी आय का 45% किसको दिया? सोहन को दिया, ठीक है। आगे फिर बोल रहा है 45% सोहन का दिया। सोहन ने जो राशि आरिफ से प्राप्त की, अब देखो आरिफ ने अपनी राशि का 45% सोहन को दे दिया। अब सोहन ने जो इससे प्राप्त की है राशि, उसका 30% किसको दे दिया है इसने? 30% दे दिया है इसने उमेश को दिया है। किसको दिया है? उमेश को दिया है। अब आगे फिर क्या कह रहा है, यदि उमेश ने कुल 2025 रुपये प्राप्त किए, उमेश ने कितने प्राप्त किए? 2025 रुपये प्राप्त किए हो, तो आरिफ के पास कुल कितनी रकम थी? यानी आपसे पूछ रहा है कि जो आरिफ है इसके पास कुल कितना रुपया था शुरू में। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा होल वैल्यू वाला पहला वीडियो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे हमने बताया था इन तीनों टाइपों में। तो ये वाला देखो क्या है, आरिफ के पास जितना रुपया था उसका 45% इसको दे दिया, 45% इसको दे दिया। ये समझो, जैसे 100 रुपया इसको था, 100 रुपया में इसने 45 रुपया इसको दे दिया। अब इसके पास 45 आ गया। अब 45 का 30% इसने इसको दे दिया, और जब 30% इसको दे दिया, ठीक, तो इसके पास इतना बचा। तो पूछ रहा है कि आरिफ के पास कितना रुपया था, यानी इसको कहते हैं भीखों में भीख। अगर देखा जाए, ये इसने इससे भीख लिया 45%, अब फिर जो 45% मिला, इससे भीख इसने मान लिया 30%। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं ऑन पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बनाने का जो सिंपल मेथड है, देखो ऑन रिमेनिंग में हम क्या करते थे, जो ये परसेंटेज आता था उस परसेंटेज में हम क्या करते थे, होल वैल्यू निकालते थे। और होल वैल्यू आप जानते हो कैसे निकालते हैं, पहले परसेंट निकालते हैं, बाकी अगर जुड़ रहा हो तो घटा करके, फिर जुड़ रहा हो तो जोड़ करके, बढ़ रहा हो तो जोड़ करके, और घट रहा है तो घटा करके निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट आपको परसेंट वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। तो निकालोगे, देखो कैसे निकलेगा, 45% का निकालोगे वैल्यू, तो 45/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो 5 9 45 और 20 पंचे 100, तो 9/5 आएगा। इसका मान कितना आएगा, इधर लिख लेते हैं, छोटा दिख रहा होगा, 9/5, 9/20। इसका काटेंगे 30%, तो 30/100 कर देंगे, ये जीरो कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3/10। यानी ऑन पार्ट, यानी काटने के बाद जो मिल रहा है वैल्यू, उसी उनको कह रहे हैं ऑन पार्ट। क्या कह रहे हैं उसको? तो आप देखो, ये शुरू तो हमें दिया नहीं है, अंत दिया है, अंत वाली वैल्यू दी गई है। अंत वैल्यू दी गई है तो जो पार्ट है इससे उल्टा गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? देखो, जब होल वैल्यू था तो होल वैल्यू से उल्टा सीधा गुणा कराते थे। और इस क्वेश्चन में जब कभी आपको ऑन पार्ट वाला लगे, मतलब भीखों में भीख वाला लगे, वो उसको उधार दिया, वो उसको दिया, तो अगर अंत दिया हो तो शुरू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो ये पार्ट है इसका उल्टा गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? उल्टा गुणा कराएंगे। तो ये 20 × 25 है, इसमें क्या कराएंगे, इसका उल्टा गुणा, यानी 9/20 है तो 20/9 का गुणा कराएंगे। इधर देखो कितना है, 3/10 है, तो 10/3 का गुणा कराएंगे, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, क्या ये 9 से कट जाएगा, तो काटें इसको, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 × 45, ठीक है। फिर ये 2 3 से कट जाएगा, 3 × 21, बचा कितना, 1 3 5 15, तो ये 75 आ गया। अब 75 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक, और 2 जीरो आ जाएंगे, तो 15,000 आंसर आएगा, बी, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर? मेरी बात समझ पाए? ये तो एक ट्रिक हो गया। तो आपको बिल्कुल इसमें याद रखना है कि जब कभी ये इसको देता है, अब वो उसको दे दे अपने पैसे से प्राप्त, वो तीसरे को दे दो, लास्ट वाला पूछ दे, तो क्या करोगे, सबका आप परसेंटेज मान निकाल लो, और जो वैल्यू दी गई है उससे सबका उल्टा गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा पहले वाला। और अगर पहले वाला दिया हो, अंत वाला पूछ रहा हो, तो सबसे सीधा गुणा करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर देखा जाए कि ये ट्रिक आई कहाँ से है, कि तो ये कहाँ से आ गए, आप डायरेक्ट बता दियो, ये भी तो दिमाग में खटक रहा होगा, है। तो इस तरीके से हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये वाला आपको तो रखना है बिल्कुल एग्जाम में बनाने के लिए, लेकिन आई कहाँ से, ये कैसे हम इसको समझेंगे? तो सेकंड मेथड ये है। देखिए सेकंड मेथड क्या कर रहा है, आरिफ के पास कुल कितना रुपया था, ये कह रहा है आरिफ के पास कुल कितना था। तो माना आरिफ के पास, हम मान लेते हैं, माना आरिफ के पास जो है यक्स रुपया था। कितना था? यक्स। अब यक्स का, अब देखिए समझिए, यक्स का
यक्स यानी आरिफ के पास 100 रुपया था और इसने यक्स का 45% किसको दिया? सोहन को। तो यक्स का 45%, तो इसका 45% सोहन को दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको ध्यान समझना है। यक्स का जैसे अगर मान लो हम ये कह दें 100 रुपया था सोहन के पास, तो 100 का 45% दिया उसने, तो 100 का 45% अगर आप निकालोगे तो ऐसे तो करोगे, काट दोगे, यानी 45 रुपये दिया। वही तो काम हम कर रहे हैं। माना कि सोहन के पास 100 रुपया था, कितना था? अरे 100 नहीं, 100 रुपया था, तो यक्स का 45% किसको दिया? सोहन को। तो ये तो सोहन के, अब ये जो रुपया आ गई बेटा, ये रुपया किसका है? ये सोहन का है, आरिफ का नहीं है। अब ये किसका है? ये सोहन का। अब सोहन ने भी अपने इस राशि का 30% किसको दिया है? उमेश को। तो इसका 30% किसको दिया है? उमेश को। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? अब जो उमेश के प्राप्त राशि है वो कितनी है? 2025 रुपया। अरे भैया यह तो उमेश की राशि है परसेंटेज में, यह वैल्यू में है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं? तो दोनों को बराबर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 2025। क्लियर? अब करेंगे इसको, तो यक्स का है तो यक्स गुणा, इसको करेंगे 45% है तो 45/100, इसको करेंगे 30% है तो 30/100 बराबर 20/25। इसको काट लेंगे तो 5 9 45 और 20 5 100, इसको काट लेंगे तो 3/10। अब देखो इसको करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, यक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 9/20 गुणा 3/10 बराबर 20/25। अब देखो गुणा कराएंगे इसका, जब यक्स की वैल्यू आप निकालोगे बच्चों तो क्या होगा? ये ऊपर उधर गुणा होगा। देखो 20 और 10 उधर गुणा होगा, ऊपर की नहीं? 20/25 गुणा 20 × 10 और नीचे क्या आ जाएगा? /9 और /3। अब देखो, और यही काम तो बन रहा है डायरेक्ट, जो हमने यहाँ निकाला है एक्स मान करके, वही तो हम काम कर रहे हैं इसमें। बस डायरेक्ट हम करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं? डायरेक्ट 20/25 है, 2025 है, 2025 में इसका बस उल्टा गुणा करा दे रहे हैं। तो वही काम आ रहा है जो यहाँ से आया। देखो उलट के गुणा हो गया। बस इसको हमने एक तरीके से बंद कर दिया है ताकि आपको इतना दिमाग ना लगाना पड़े। आप बस डायरेक्ट देखो, ये लास्ट वाली वैल्यू दी गई है तो इसको काट लो तुरंत, हम बस गुणा करा दो उल्टा। समझ रहे हो? उल्टा गुणा कराओगे तो शुरू मिलेगा। अब अगर शुरू दिया हो, पीछे वाला पूछ रहा है, तो कैसे गुणा कराओ? सीधा। लेकिन यहाँ होल वैल्यू नहीं निकालोगे, अपना होल वैल्यू निकाल लग जाओ। ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये वाला मेथड भी ठीक है, ये वाला ठीक है, जो भी आप चाहो इसको काट पीट लोगे तो तुम्हारा यहाँ पे भी 15,000 आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 111। कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है? प्रशांत के पास जो धनराशि थी उसका, प्रशांत है तो हम केवल पी लिख देंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। प्रशांत के पास जो धनराशि थी उसका 16/2/3%, ठीक है, 16/2/3% उसने तरुण को दे दिया, तो हम टी लिख देंगे। और एग्जाम में भी आपको पूरा नाम नहीं लिखना है, इसे लिखना है शॉर्ट में। ठीक है? ठीक, तरुण को दे दिया। बदले में तरुण ने जो प्रशांत से मिला था उसका, प्रशांत से जो मिला था उसका 66/2/3% किसको दे दिया? जयेश को दे दिया। किसको दे दिया? जयेश को दे दिया। यदि जयेश ने 300 रुपये की राशि प्राप्त की हो, जयेश ने कितने की राशि प्राप्त की हो? 300 की राशि प्राप्त की हो, तो प्रशांत के पास कुल कितनी रकम थी? वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। क्या करना है? जो आपकी वैल्यू है इसमें इसका जो रेशियो मान निकालोगे उसका उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो 16/2/3% अगर निकालोगे कितना होता है? ये 1/6 होता है ये। और इसका निकालोगे तो 2/3। ठीक है? इसका निकालोगे तो ये होगा 2/3। आप इसको परसेंट से निकाल के देख लेना। ठीक है? या फिर आप डायरेक्ट याद कर लो। याद करने के लिए हमने शुरू में जब परसेंटेज पढ़ाया तो ये भी बताया था। और ये होता 33 सही, 1/3%, 1/3 होता है तो ऊपर दुगुना कर दिया तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है? तो बस इसका मान निकल आया रेशियो में, इसका मान निकल आया रेशियो में, और अंत दिया है और शुरू निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे? अंत में जो पार्ट है, ये रेशियो मान है, इनसे उलट के गुणा करा दो, बस आंसर आ जाएगा। उलट के गुणा कराओ, कितना है? तो 6 गुणा इसका कराओगे तो उलट के 3/2। ठीक है? बस काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 3 3 × 9 × 2700 रुपये। ठीक, आंसर कहाँ है तुम्हारा इसका? ए नंबर सही है, नोट कर लो इसको। लिखा क्वेश्चन अगला है, तरुण के पास जो धनराशि थी, अब यहाँ पे फिर से तरुण है ना, नहीं सॉरी, प्रशांत के पास जो धनराशि थी, प्रशांत फिर से आ गया, इनके पास जो धनराशि थी उसका 30% तरुण को दे दिया। किसको दे दिया? तरुण को दे दिया। फिर क्या कह रहा है?
बदले में तरुण ने जो प्रशांत से मिला था, अब तरुण ने जो प्रशांत से मिला था उसका 2/3 जयेश को दे दिया। किसको दे दिया? जयेश को दे दिया। आगे क्या कह रहा है, यदि जयेश ने अपने प्राप्त धन में से, अब जयेश को जितना मिला है उसमें से 100 रुपया जो है उसने टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। किसको दे दिया? टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। 100 रुपया टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। तो अब जयेश के पास 300 रुपया बचे हैं। कितने रुपये बचे हैं? 300। मतलब टैक्सी ड्राइवर को देने के बाद जयेश के पास कितने बचे हैं? 300। इसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि जयेश ने जब टैक्सी ड्राइवर को दिया तो कितने % दिया। ये दिया? कुछ नहीं दिया। तो अगर यहाँ पे देखो टैक्सी ड्राइवर को हटा दो, छोड़ दो इसको, तो छोड़ेंगे तब अगर देखा जाए तो जयेश के पास कितने रुपये बचे थे? 400। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 400 रुपये जब बचे थे तो अब इनका क्या करना है, इन 400 रुपये में हमें पहले वाले प्रशांत की रकम निकालनी है। तो इन जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनसे हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो 400 ये आ गया, 400 में ये 30% का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3/10। और ये तो 30% निकालने की ज़रूरत ही नहीं, पहले से दिया है बेटा। ठीक है, तो क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो बस 400 में हम इनसे उल्टा गुणा कराएंगे। 3/10 का क्या करेंगे? 10/3 गुणा, और 2/3 का क्या करेंगे? 3/2। अब काट पीट देंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा तो 5, और 5 चौके 20, 2000 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। ठीक है, 2000 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए अपने धन का 1/5 भाग, ए जो है इसके पास कुछ रुपया होगा, ये अपने धन का 1/5 भाग बी को देता है। फिर क्या कह रहा है, बी जितने रुपए से पाया उसका 1/3 भाग सी को देता है। ये 1/3 भाग सी को दे देता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सी को 20 रुपये मिलते हैं। सी को कितने रुपए मिलते हैं? 20 रुपये मिलते हैं। तो सी को 20 रुपये मिलते हैं, तो ए के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, है ना। तुम्हारे पास रुपए हैं तो तुम एक को भाग ना दो दूसरे का, होगा कि नहीं? सही बात है। ये दे घूम रहे हो, ये खाए वो खा दे रहे हो तो बी है, तो बी आ गया 20। बस इसका उल्टा गुणा करा देंगे, आ जाएगा आंसर। उल्टा गुणा करा दो तो 1/5 का 5 का गुणा कराएंगे, इसका 3 का गुणा करा देंगे, आप कर ही लोगे। अब 5 या 15, 15 6 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 114 नंबर। समझिए इस क्वेश्चन को। दिया है एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ जो है नारियल के हैं। एक कोई बड़ा सा बगीचा है, उसमें कुछ पेड़ होंगे, उसमें 60% जो पेड़ हैं वो नारियल के हैं। ठीक है, आगे फिर क्या कह रहा है, 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ जो हैं वे काय के हैं? आम के हैं। 60% पेड़ नारियल के हैं। अब इस 60% का जितना ये है, 60% का 25% पेड़ जो है, 25% पेड़ जो है वो आम के हैं। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़, आम की जो पेड़ है इनकी पेड़ों की संख्या का 20% जो पेड़ है वो काय का है? सेब का है। 20% पेड़ जो है वो सेब का है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है 20% सेब का है। ठीक, यदि सेब के पेड़ों की संख्या, सेब के पेड़ों की जो संख्या है वो है 1440, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, बगीचे में कुल कितने पेड़ थे ये पूछा है ना। तो टोटल पेड़ पूछा है, तो अब निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे देखिए पहले, नारियल के पेड़ 60%, नारियल के पेड़ कितने हैं? 60%। और 60% का 25% आम है, यानी जितने इसकी पेड़ों की संख्या है उसी में से 25% पेड़ आम का है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्वेश्चन ये उसी तरीके का है, नारियल का जितना संख्या था उसका 25% आम का है, यानी इसने इसको दिया और इसने फिर इसको दिया, ऐसे वाला है अगर देखा जाए ध्यान से तो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फिर इसमें भी आप क्या करोगे, तुरंत जो आपका ये लास्ट में सेब के पेड़ों की संख्या आई है उसमें इन वैल्यूज़ का उल्टा गुणा करा देंगे। कैसे गुणा कराएंगे? तो टोटल पेड़ों की संख्या निकल आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो निकालेंगे, देखो 1440, इसका 20% का मान निकालेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4।
60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब 6 काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 3/5। कितना आएगा? 3/5 आएगा ना। तो बस उल्टा गुणा कराओ वैल्यू से, सबसे उल्टा गुणा कराओगे तो ये देखो 1/5 है तो ये हो जाएगा 5 गुणा, 1/4 है तो हो जाएगा 4 गुणा, अभी 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 3 8 24, 8 बार जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब गुणा करा लेंगे तो 5 25 25 और चौके कितना होता है 100, तो 4 8 0 0 और 100 तो 1 0 बढ़ जाएगा, 48,000 आंसर तुम्हारा आएगा। लेकिन एक चीज़ और देखो, अगर आपसे पूछता वो नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो इसका 60% निकाल लेते। ये कुल पेड़ों की संख्या पूछी है ना, तो ये आएगी। लेकिन कहता नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है, तो इसका 60% निकालते। लेकिन अगर आपसे पूछता कि आम के पेड़ों की संख्या कितनी है, तो इसका पहले 60% निकालते, फिर उसका 25% निकालते, तो आम के पेड़ों की संख्या निकल के आती। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। तो देखो 115 क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या के, अब कोई संख्या के 5/8 के 3/10 का 4/9 45 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर आप चाहो तो x मान के कर लो तब भी हो जाएगा, जैसे आपको करना चाहो ऐसे कर लो। क्या किसी संख्या के 5/8, ठीक है, के 3/10, ये वाला क्वेश्चन तो ज़्यादातर x से मान के करो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। के 4/9 कितना है? 45 के बराबर है। ठीक है, तो बस संख्या कितनी है, बस गुणा करा दो उल्टा। ठीक, उल्टा गुणा कराओगे तो आएगा 8 10 9 बटे में 5 3 4 काट देंगे, 5 दूना 10, उसको काटेंगे 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, गुणा करा देंगे 45 दूना 90 और कितना हो गया 90 दूना 180, गुणा 3 करा देंगे 28 36 28 54 540। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑन पार्ट वाले भी जितने क्वेश्चन थे वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिए, और इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे होल वैल्यू से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ऑन होल वाले पढ़ लिए, फिर ऑन रिमेनिंग वाले भी पढ़ लिए, ऑन पार्ट वाले भी खत्म हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक, समझ पाए?